हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग। तो ये छोटी सी वीडियो अपन बना रहे हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन, है ना। तो उसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू सी कि क्या होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज इट, है ना। तो देखो, पहले तो अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो वो आई थिंक थोड़ा सा अगर केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करेंगे तो आसान होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या कहानी रहती है कि देयर इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। तो अगर हमारे पास रेजोनेंस होती है, लेट्स राइट इट दिस वे, कि अगर हमारे पास रेजोनेंस है तो बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और केसेस अगर याद हो कि रेजोनेंस कौन कौन से केसेस में कंसीडर करनी होती है अपने को, तो आई थिंक आपको पता होगा डबल सिंगल डबल सबसे कॉमन केस रेजोनेंस का, कि आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, सिंगल बॉन्ड दिख जाए, फिर डबल बॉन्ड, या फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ऐसा कोई डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड उस पर लगा हुआ पॉजिटिव, फिर डबल सिंगल नेगेटिव, है ना। ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हो डबल सिंगल लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो कोई लोन पेयर लगाऊं, और ये आपको आई थिंक याद भी होगा, हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि कार्बन पे नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि कार्बन पे क्या जनरेट हो रखा है, एक लोन पेयर, ठीक है। एंड लास्ट केस कैन बी इफ देयर इज होमोलिटिक क्लीवेज, तो वहाँ पे लोन पेयर नहीं बना होगा, वहाँ पे क्या बना होगा, रेडिकल। तो मे बी डबल सिंगल रेडिकल। तो ये ऐसे अगर कोई भी केस हो तो वी कंसीडर रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस के थ्रू वी क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या कहानी बोलना चाह रहा हूँ। तो सपोज वी हैव दिस, है ना, काफ़ी क्लासिकल सा केस है। लेट्स कंसीडर रेजोनेंस इन दिस। तो आप रेजोनेंस के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। तो आप उसको बेटर है कि आप उसको हेटरोलेटिकली स्टार्ट करो, उससे थोड़ा सा इजीली आपको दिख जाएगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे हो सकता है। तो देखो, मैं राइट वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं राइट वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो आई हैव टू पॉसिबिलिटीज। कैसे, या तो पॉजिटिव यहाँ या नेगेटिव यहाँ आ जाए, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। और या फिर क्या हो, नेगेटिव यहाँ पर आ जाए और पॉजिटिव बिल्कुल कोने में आए, ये चीज भी ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे दो हमने पॉसिबिलिटीज बना ली। अब देखो, ये हमने पॉसिबिलिटीज बना ली, है ना। अब इनमें वैसी स्ट्रक्चर कंपैरिजन की बात करते हैं कि मान लो इन टोटल अभी के लिए, आगे बहुत सारे बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल अभी के लिए हमें तीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपस में आप क्या बोल सकते हो, ऑल थ्री ऑफ देम आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। all three are resonating structures of each other। वैसी फीलिंग है कि एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और आई थिंक आपको पता होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि ऐसे इमेजिनरी है ये काइंड ऑफ। तो फीलिंग क्या है कि देयर एग्जिस्ट्स एन एक्चुअल मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, और वो एक्चुअल मॉलिक्यूल कैसे बना होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी कीप ऑन लाइक डिवाइजिंग, वी कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है उसको आप बोल सकते हो एक्चुअल मॉलिक्यूल, ठीक है। और उस एक्चुअल मॉलिक्यूल को इमेजिन करने के लिए कि ये बन कैसे गया, या ऐसा मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट किया होगा, या ऐसे बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एग्जिस्ट किए होंगे, we keep on devising these resonance structures या resonating structures, ठीक है। तो ये जैसे अभी मैंने बस आपको ये बताया कि व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स
अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर कंपेयरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। काफी सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग जगह काफी अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं। इस वीडियो में अपन बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल जो है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल्स फॉर लेट्स से स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो जो सबसे काम का रूल है हमेशा याद रखना है ना। इसके अलावा सारे रूल्स सेकेंडरी हो जाएंगे आपके लिए। फर्स्ट रूल इज यू कैन से ऑक्टेट कंप्लीशन, है ना। ऑक्टेट कंप्लीशन, तो इसका मतलब क्या है कि RS resonating structures in which all atoms have complete octet, ठीक है। resonating structure in which all atoms have complete octet is most stable। एक तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इस चीज को दूसरा जो तरीका है सेम चीज को बोलने का, एक जो दूसरा तरीका है कि मोर इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल द स्ट्रक्चर इज, है ना। अब दो चीजें देखो, एक तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने पाई बॉन्ड्स क्यों बोला, मैंने टोटल बॉन्ड्स क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो हाँ, ऐसा भी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई आई सेड जस्ट पाई बॉन्ड्स, लिखा नहीं लेकिन मैंने बोला था क्या, मोर इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो अब ऐसा सोचना है भाई कि रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता कभी भी, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज नो ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड तो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक तो अपने को ये आइडिया भी लग गया कंपेयर करने का कि दो स्ट्रक्चर्स को हम आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली सेम in all resonating structures, in all resonating structures। तो ये डिफरेंस है वो सिग्मा बॉन्ड में नहीं है, वो डिफरेंस जो है वो किस में है भाई, पाई बॉन्ड में, ठीक है। चलो ये दो कहानियां हो गई, ऑल्दो है एक ही कहानी, कुल मिला के एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली फीलिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो कहानियां है वो मतलब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यस दे आर इंपॉर्टेंट बट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो वो कहानियां कैसे दी जाती है देखो। अब एक आपको जो आई थिंक मोस्ट बोलूं कंफ्यूजिंग वे है या मोस्ट मिसअंडरस्टूड जो पॉइंट है वो क्या होता है, इट इज अबाउट पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, ऐसा कुछ एक पॉइंट है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज क्या है, वो ये बोलते हैं थर्ड पॉइंट के तौर पे इन जनरल कि भाई जो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है ना, इट शुड बी ऑन, इट शुड बी ऑन, किस पे होना चाहिए, यू कैन से इट शुड बी ऑन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो भाई नेगेटिव फॉर्मल चार्ज जो है, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज वो किस पे होना चाहिए, इट शुड बी ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और देखो सुनने में बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं, दोनों बिल्कुल सही है कि भाई अगर हमें लग रहा है कि मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लो अवॉइड हम कर नहीं पा रहे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली वी शुड लुक फॉर मॉलिक्यूल, ऐसा पार्ट मॉलिक्यूल का लुक करो जिस जिस जो एटम हम देख रहे हैं वो कैसा हो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना।
कि पॉजिटिव चार्ज अगर जबरदस्ती हम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक तरीके से उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हम उसको दे क्या रहे हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और देखो पॉइंट बिल्कुल सही है। दिक्कत कहाँ होती है, जब हम इन पॉइंट्स को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का क्या मतलब है कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ मॉलिक्यूल पे चार्ज कैसा है या एटम पे चार्ज कैसा है ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे बाकी चीजें। ये बात समझ रहे हो? पहले हमें क्या इंश्योर करना है कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है। तो उस चीज के लिए अपने को दो दो पॉइंट्स जल्दी से समझने हैं कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना कि ऐसे नोट के फॉर्म में लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ऑफ वन काइंड, है ना। दो तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो मैं, तो वो सिंपल सा एग्जांपल क्या है, लेट्स हैव वाटर, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल में आई थिंक अब सबको स्ट्रक्चर इतना तो बनाना आना चाहिए। तो ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल एंड देन आई हैव से सिंपलेस्ट कार्बोकेटाइन विच इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब एक बार ढंग से देखो, यहाँ पर किस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो पहले कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब खुद के प्लस पेयरिंग के। तो खुद वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऑरेंज कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ये रहे वही खुद के 3 इलेक्ट्रॉन्स। और जो शेयरिंग से आए हैं उनको मैं व्हाइट कलर से डिनोट कर रहा हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी 6। और कार्बन सेल्फ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन सेल्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। ये बात ठीक लग रही है? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे कार्बन पे, एक्चुअल में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो वो होने चाहिए थे 4। कार्बन पे एक्चुअल में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं 3, और 4 - 3 आप कर दो तो 1 इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, दिस इज द पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज जो हमें दिख रहा है। और कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट कैसा है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब सपोज करो इसकी ये हालत देख के ऑक्सीजन को इस पे दया आ गई, ऑक्सीजन को इस पे दया आई और ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर यूज करके इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया। और आई थिंक इतना तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे स्पेशल केसेस में जब एक चीज के पास लोन पेयर है, एक चीज के पास पॉजिटिव चार्ज है या वेकेंट ऑर्बिटल भी है, थोड़ा सा सोचोगे तो वेकेंट ऑर्बिटल भी दिख रहा होगा शायद, है ना। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल कि भाई यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। और स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एटम डोनेट करता है ना, जो एटम डोनेट करता है आप उस पर लगाते हो बेटा पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम रिसीव करता है तो कार्बन पे जैसे पहले से तो पॉजिटिव था ही, बट बिकॉज इट इज रिसीविंग तो उस पर आप लगाते हो एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक यहाँ पे पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पे, और बाकी जो कार्बन का पॉजिटिव था वो खत्म हो गया। अब कहने को तो ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे ऑन द फ्लाई ऐसे ही पूछ लूं कि भाई जल्दी से बताओ ये जो रूल्स लिखे हुए हैं इनको देख के कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो मान लो किसी का दिमाग चल जाए, थर्ड पॉइंट देख ले जल्दी से वो, है ना,
कि पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, और वो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो दिख रहा है हमें, तो वो तो दिख रहा है कौन सा, वो दिख रहे हैं हमें तो कार्बन। तो स्ट्रक्चर ए में, है ना, अगर मान लो इस पूरे को मैं स्ट्रक्चर ए बोल रहा हूँ अभी के लिए, सिस्टम बोल रहा हूँ, सिस्टम ए में पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है कार्बन पे, और सिस्टम बी में हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है किस पे, सिस्टम बी इसको बोल रहा हूँ, ये चीज है ना, सिस्टम बी पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है किस पे भाई, ऑक्सीजन पे। तो एक बार दिमाग में आ सकता है कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल या विच सिस्टम इज मोर स्टेबल, ए वाला, है ना। लेकिन वो बिल्कुल गलत थॉट होगा। आ तो जाती है दिमाग में चीजें, रोक थोड़ी सकते हैं दिमाग में आने से, बट दैट वुड बी एंटायरली रॉन्ग फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हो, आप टाइप ऑफ पॉजिटिव नहीं देख रहे। टाइप ऑफ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव को एक बार ढंग से देखो, आप ये देखो कि भाई ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेंगे, बॉन्ड्स देखो, बॉन्ड्स अगर देखोगे तो ये लो भाई, ये 3 और एक लोन पेयर, 5 तो खुद के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के दिख रहे हैं, और ऑरेंज कलर से मैं वो भी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो वो शेयरिंग के थ्रू ले रहा है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाए वो उसको शेयरिंग के थ्रू दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन टोटल ऑक्सीजन के पास 5 और 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, भाई वो कंप्लीट है। ये जो पॉजिटिव है ना, ये थोड़ा सा अलग पॉजिटिव है, किससे, ऊपर कार्बन वाले केस से। कार्बन पे जब पॉजिटिव आया था तो उसका ऑक्टेट सच में कैसा था, इनकम्प्लीट, लेकिन जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रखा है तो इसका ऑक्टेट कैसा है, इट इज कंप्लीट। तो फिर ये पॉजिटिव आया ही क्यों है, फिर भाई वो फॉर्मल चार्ज वाला कंपैरिजन करो कि ऑक्सीजन के सेल्फ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, खुद पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 3 तो ये अलग से ग्रीन से दिख रहे हैं, और एक जो ये लोन पेयर है, टोटल कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, कितने होने चाहिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स, 6, कितने दिख रहे हैं, 5, 6 - 5 1, ठीक है। तो आई थिंक आपको सबसे पहले ये कंपैरिजन करना आना चाहिए बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज को देखते ही एकदम से खुश नहीं हो जाना कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे नहीं चिल्लाने लगते, है ना। अपने को ये समझना पड़ेगा कि क्या वो पॉजिटिव चार्ज उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल होना चाहिए अपने लिए वो ये है कि जो भी एटम इन्वॉल्व है उसका ऑक्टेट कैसा हो, कंप्लीट, ठीक है। तो अगर मैं इन इन चीज को बस कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो सिस्टम बी मैंने बनाया है, जिसमें ऑल्दो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट डरना नहीं उस पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या इनकम्प्लीट कर रहे हैं, इट इज स्टिल मेकिंग द कंप्लीट ऑक्टेट। इनफैक्ट इस प्रोसेस के चक्कर में कार्बन का ऑक्टेट ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट हो गया, तो सारे ही दोनों ही एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ऊपर वाले केस में सिर्फ किसका ऑक्टेट कंप्लीट था, सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, ठीक है। तो सिस्टम ए और सिस्टम बी में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, सिस्टम बी। पहले किसे प्रेफरेंस देनी है, ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है। तो ये तो चलो मैंने थोड़ा बेसिक से एग्जांपल ले लिया, आई 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 डिड नॉट ड्रॉ पाई बॉन्ड, मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू समझा दिया, बट मोर और लेस कहानी ऐसी ही होती है, ठीक है। दिस वाज नॉट रियली अ केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने जो बॉन्ड बनाया है इट इज सिग्मा बॉन्ड, बट एग्जैक्टली सेम डिस्कशन अप्लाइज फॉर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अभी चलो उससे भी एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा दूंगा। उसके बाद जो एक दो रूल्स और होते हैं वो, मतलब ठीक है, वो आप ऐसा रूल मान सकते हो कि एक, हाँ, फिफ्थ रूल ऐसा लिख सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो हो वो क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए, है ना। तो इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिया होता है कि भाई अपोजिट चार्ज में
चार्ज सेपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट चार्जेस में चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए। और फिर एक और क्या होता है कि जो सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव या फिर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होने चाहिए भाई, ये फार अवे फ्रॉम ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये भी एक फीलिंग है। और अगर रूल के तौर पे देखोगे तो मतलब हाँ, ये भी कभी कभी यूज कर लेते हैं कि सपोज करो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जहाँ आपको इस माइनस को कंपेयर कर रहे हैं प्लस से, ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, वो जगह बस ऐसे मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया। ये मत सोच लेना कि ये सीधा क्यों है टेढ़ा क्यों, दिमाग बड़ा उल्टा चलता है, लोग कर ही देता हूँ, पता चला बाद में ये पूछ रहे हैं कि भाई ये ऐसे क्यों बना दिया, लो ये बना, ठीक है। तो एक तरीका तो आई थिंक आपको पता ही है कंपैरिजन करने का, अब तो ज़रूर आता होगा कि भाई दोनों में अगर स्टेबल स्ट्रक्चर कंपेयर करना पड़ जाए, अब तो पक्का कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है। क्या देखोगे कि यहाँ कार्बोकेटाइन दिख रहा है, यहाँ भी कार्बोकेटाइन दिख रहा है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा फेवरेबल होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा फेवरेबल होते हैं? 2 डिग्री, याद है ना? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज रिलेटिवली मोर फेवरेबल। अब दूसरी चीज देखना, यहाँ कैसा कार्बन आयन दिख रहा है, इधर वाला जो कार्बन आयन दिख रहा है इट इज 2 डिग्री, और इधर वाला कार्बन आयन जो दिख रहा है इट इज 1 डिग्री। कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा फेवरेबल होता है? दैट इज 1 डिग्री। तो ओवरऑल यहाँ तो देख के समझ आ ही रही है कि भाई दोनों में से बढ़िया स्ट्रक्चर कौन सा है, राइट वाला, ठीक है। एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ठीक है, इट इज लाइक कैसा हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या फीलिंग है कि चार्ज डेंसिटी कम हो गई या बढ़ गई, नॉर्मल बॉन्ड के कंपैरिजन में बढ़ी हुई चार्ज डेंसिटी है, कम हुई हुई है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ऐसी फीलिंग है, इट इज इंक्रीज्ड चार्ज डेंसिटी, है ना। तो आप ऐसा बोल लो, या हाँ इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहा है, ऐसा बोल लेता हूँ, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फीलिंग क्या है कि भाई अगर आपको नेगेटिव के साथ में, अगर आपको नेगेटिव के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अगर आपको पॉजिटिव के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये बात समझ आई कि नेगेटिव में क्या कहानी है भाई, ऐसी फीलिंग है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों रिपल्शन करेंगे। ये बात ठीक लग रही है? और यहाँ पे देखोगे तो ऐसी फीलिंग है बेटा, दिस इज लाइक इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव है तो डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दे आर बेसिकली अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो यहाँ पे अट्रैक्शन, ठीक है ये चीज। तो ये जितने भी रूल्स मैंने लिख दिए इन सब के बेसिस पे आप बहुत इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में फॉलो कर लोगे तो काफी फायदा है। और मैं तो बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस दूंगा कि भाई आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो, उसके बाद ये फॉर्मल चार्ज और ये फालतू चीजें देंगे, ठीक है, कि पॉजिटिव नहीं आना चाहिए और ये सारी जो कहानी है ये उसके बाद की होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करता हूँ, मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ जो जो काफ़ी आप ऐसा बोल सकते हो कि सही सही एग्जांपल्स हैं ये समझने के लिए कि भाई कैसे स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो एक 4 ऑप्शन मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और उसमें लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है भाई, अमीन भी है इधर और ईथर भी है, तो NH2CH प्लस, उसके बाद थोड़ा सा ये सही बना देते हैं, यस इट इज CH प्लस, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी एक H था, यहाँ पे भी एक H है, और OCH3, ये स्ट्रक्चर नंबर 1। चलो स्ट्रक्चर 2 पे, तो अब हमने क्या कर लिया, रेजोनेंस करा दिया बस इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर 2 कैसा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया है, यहाँ पे प्लस है, C डबल बॉन्ड CH H और OCH, ये बना दिया,
ठीक है। उसके आगे चलें तो थर्ड स्ट्रक्चर कैसा दिया है आपको? थर्ड में इधर से कोई डोनेशन वाली फीलिंग नहीं है, ये भी NH2 जैसा ही है, ठीक है। NH2 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद नेक्स्ट केस में भी आपके पास क्या दिया हुआ है CH, और इधर आपको पॉजिटिव देखो, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव और CH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या कहानी है, आपको हर जगह ही पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, H2N CH CH प्लस और OCH3, है ना। तो ये मान लो इन टोटल आपको 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इनको कंपैरिजन में हमें लाना है अभी। एक रूल जो मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, मिस कर गया, वो रूल कैसा है कि ना ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे तो चलो सेम ही रहेगा, वैसे क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा बोल लेते हैं कि कहीं लिख लेता हूँ ये चीज़, ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके बाद कहीं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से लिख रहा हूँ कि ओवरऑल, यहाँ पे लिखते हैं ओवरऑल इंडिविजुअल atoms should have least formal charge। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में ऑक्टेट बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट है। आपके पास दो स्ट्रक्चर है, दोनों में ऑक्टेट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है। एक स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज आ रखे हैं दोनों एटम्स पे, ऑक्टेट लेकिन कंप्लीट है, और एक स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज नहीं आए हुए और ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो वाला स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मल चार्ज नहीं आए हुए एटम्स पे, वो वाला स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स पे फॉर्मल चार्ज नहीं आ रखे, दैट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इंडिविजुअल एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव नहीं, फॉर्मल चार्जेस अगर ना हो तो वो और ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। चलो अभी एक बार आप इन चारों को कंपेयर करके देखो अपने लेवल पे, वीडियो रोक के देखना है रोक के देख लो, ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपको करना है ट्राई, आप वीडियो रोक के देख लो। तो भाई ऐसा देखते हैं, सबसे पहले ABCD वाले केसेस में सबसे ढंग से समझना है पहले रूल को। पहला रूल क्या था? पहला रूल था सबका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, इस कार्बन को देखो एक बार, इसका ऑक्टेट क्या लग रहा है आपको, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कार्बन ने सिर्फ कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 3, और कुछ और दिख नहीं रहा उस पे मेरे को, लोन पेयर वगैरह। कार्बन पे नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू कार्बन पे लोन पेयर, लेकिन नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, है ना। कार्बन पे सिर्फ 3 बॉन्ड लगे हुए दिख रहे हैं, तो अभी क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको, दिस इज, इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट, तो आई लिख रहा हूँ। बाकी सबको ढंग से देखोगे तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखना, इसको देख के कुछ लोग ऐसे ही रोने लग जाएंगे जल्दी से कि भाई फर्स्ट और सेकंड में नाइट्रोजन पे मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब नाइट्रोजन वाला जो स्ट्रक्चर है जिसपे पॉजिटिव आ रखा है दैट इज मोर अनस्टेबल। अरे भाई मोर अनस्टेबल जो बोल दिया वो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे बोल दिया पहले, लेकिन क्या देखना था, पहले देखना है आपको ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन देखेंगे तो क्या देखोगे बेटा, ये जो नाइट्रोजन है इसका पॉजिटिव डराने के लिए, नाइट्रोजन ने अब भी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन ने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर छुपाया हुआ था ना, उसको यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब भी नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, क्यों, क्योंकि उसने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। तो बेटा ये तो ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट, और कार्बन की भी खुशी छुपाए नहीं छुपेगी, कार्बन ने भी कितने ही बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कैसा हो गया, कंप्लीट, ठीक है। ये तो बढ़िया केस हो गया बेटा कि दोनों चीजों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनफैक्ट देखोगे तो घूम घाम के सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट ही है इसमें।
अब यहाँ से यहाँ आने में इन्होंने एक थोड़ा अपने साथ एक स्ट्रक्चर है जो बनाया नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी कि भाई आपने वो स्ट्रक्चर बनाया क्यों नहीं है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको देख लो, ये आपको डबल सिंगल पॉजिटिव वाली फील आ रही है बेटा, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो आप क्या कर सकते हो, NH2 को ऐसे ही रहने दो, आप C प्लस, इधर लाओ माइनस, इधर लाओ प्लस, और इधर लाओ OCH3, ठीक है। और अब आप क्या कर लो, इन नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दो, इन नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दोगे तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आया पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लगा रह गया, OCH3, ठीक है। और इसकी अब एक बार और रेजोनेंस करा दोगे, ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिलवा दोगे तो इस स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना भी है कि कोई स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। फिर से एक चीज बोलूंगा कि भाई आप ये सोच लो, जो ये कार्बन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव दिख रहा है, इसको देख के दया तो नहीं आ रही उस पर कहीं, दया क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो उसने क्या किया बेटा, एक लोन पेयर को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से खुद पे आ गया उस पर पॉजिटिव साइन। लेकिन ढंग से देखोगे तो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हो गए, एक लोन पेयर है, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा उस पे, टोटल अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 है तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, इट इज कंप्लीट। कार्बन खुश है, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ये बात ठीक लग रही है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इधर वाला, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं ज्यादा बना रखे थे, इसमें कम कैसे हो गए, लास्ट स्ट्रक्चर में जो दिया गया था हमें उसमें ज्यादा पॉजिटिव है शायद, हाँ यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए बिल्कुल, और एक पॉजिटिव हमारा ऑक्सीजन पे भी होना चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आई थिंक आप ढंग से देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आ ही जाएगा। ऑक्टेट ही देख लो और सब तो छोड़ो, सबसे बेसिक चीजें पहले देख लो, ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, बाकी सब तो ठीक ही दिख रहे होंगे। ये वाला देखो, ये वाला कार्बन कैसा है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, दिख रहे हैं ना, 3 बॉन्ड बनाए हैं बस, 3 बना के खुश है, तो यहाँ पे ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ये फीलिंग क्लियर। अब आप इतना अगर कंपैरिजन आप कर लोगे ना अपने माइंड में, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। आप सबसे पहले सोचो 1 2 3 4 में से कौन से 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन से 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो है बेटा 2 और 3। तो एक चीज तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 2 3 डेफिनेटली मोर स्टेबल देन 1 4। ये फीलिंग आ रही है क्या, 2 और 3 में भी इंटरनल कंपैरिजन नहीं पता मेरे को, 1 और 4 में भी इंटरनल कंपैरिजन नहीं पता मेरे को, लेकिन ये जरूर है कि 2 3 इज मोर स्टेबल देन 1 4। और एक चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव ऑफ 2 3 इज नॉट सेम एज पॉजिटिव ऑफ 1 4। ये बात ठीक लग रही है ना, कि जो ये पॉजिटिव आ रखा है 1 और 4 में, वो कैसा ऑक्टेट सिग्निफाई कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जो पॉजिटिव आ रखा है 2 3 में, वो कैसा ऑक्टेट सिग्निफाई कर रहे हैं, वो ऑक्टेट सिग्निफाई कर रहे हैं कंप्लीट ऑक्टेट। तो पहले तो कभी भी 2 अलग अलग तरह के जो पॉजिटिव होते हैं उनको आपस में कंपेयर नहीं करना, उस टाइम सीधा किसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, कंप्लीट ऑक्टेट वाले को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 3 को मोर स्टेबल मान लिया, किससे, 1 4 से। अब 2 और 3 को आपस में जरूर कंपेयर कर सकते हो। 2 में जो पॉजिटिव आया हुआ है वो आ रखा है नाइट्रोजन पे, है ना, 2 में पॉजिटिव आ रखा है बेटा किस पे, नाइट्रोजन पे। और 3 में पॉजिटिव किस पे आ रखा है, वो आ रखा है ऑक्सीजन पे। दोनों पॉजिटिव ऑल्दो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट तो दोनों के कंप्लीट है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे तो पॉजिटिव तो आना ही था, लेकिन ऑक्टेट तो दोनों के फिर भी कंप्लीट है। तो भाई अब कंपैरिजन करो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा जो ये ऑक्सीजन पे हमने जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज जो लिया हुआ है ना, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव
फिर भी ठीक ठाक फेवरेबल है। ठीक है बेटा, रोना नहीं है कि कार्बन वाले पॉजिटिव को कंपेयर क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई कार्बन वाला पॉजिटिव क्या कर दे रहा था, कार्बन वाला पॉजिटिव उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बना दे रहा था, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पॉजिटिव उनको इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं बना। तो 2-3 में इंटरनल कंपैरिजन हो गया, बढ़िया। डेफिनेटली मोर स्टेबल देन 1-4, ये तो फीलिंग है ही। 1-4 का इंटरनल कंपैरिजन और कर दो। अब देखो 1 और 4 में आपको दिख तो रहा ही होगा, दोनों में एक एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। लेकिन आपको एक और चीज जो मैंने बताई थी अभी, काइंड ऑफ लास्ट पॉइंट जो बताया था, है ना, फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड, कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स एक जैसे से ही दिखे तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि मॉलिक्यूल पे कैसा चार्ज हो, मॉलिक्यूल के एटम्स पे फॉर्मल चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो। मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं इंडिविजुअल, उन पे फॉर्मल चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। कम से कम वाली फीलिंग से जाओगे तो 1 वाला सही लग रहा है, 4 वाला सही लग रहा है। ठीक है, तो उस लॉजिक से यू कैन वेरी इजीली से कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा फेवरेबल है बेटा, वो हो जाएगा 1 इज मोर फेवरेबल देन 4। ठीक है, तो ऐसे अगर लिख दूं तो इन दोनों को भी मैंने किया तो किसके बेसिस पे, ये फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे कंपेयर किया। इन दोनों को भी किसके बेसिस पे किए, फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे कंपेयर किए। लेकिन इन दोनों को इन दोनों से किसके बेसिस पे कंपेयर किए बेटा, ऑक्टेट कंप्लीशन के बेसिस पे कंपेयर किया। ये बात समझ लगी। तो ये एक एग्जॉस्टिव सा तरीका हो गया क्या समझने का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी को समझने का। ठीक है, तो ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना सीख लिया। ठीक है, अब कोई आपको बोल देना इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, तो शर्माना मत, बना देना। हाइब्रिड बनाने का क्या तरीका रहेगा, आपको कोई भी ऐसी पोजीशन दिख रही है क्या, जो ये पूरी स्ट्रेट चेन बनी हुई है, इस पूरी स्ट्रेट चेन में आपको कोई भी ऐसी पोजीशन दिख रही है जिसपे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आया, जिसपे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आया, कोई लग रहा है ऐसा? देखो इस पोजीशन पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, इस पे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, कभी पॉजिटिव, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड। बीच वाली पोजीशन देखो, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड। फिर अगली पोजीशन पे कभी डबल बॉन्ड, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड, है ना, ऐसी सी फीलिंग है। तो कुल मिला के मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है बेटा कि इन ऑल दीज केसेस, है ना, बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हर जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, एक मैंने 4th स्ट्रक्चर में देखोगे तो छोटी सी गलती कर दी। अच्छा, कि ये क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो वो गलती क्या की है, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो वो गलती ये थी कि मैंने एक कार्बन कम बना दिया, ऑल्दो दैट डजंट रियली अफेक्ट आवर डिस्कशन। तो वो मान लो CH2 यहाँ पे एक्स्ट्रा एक आना था। ठीक है, तो वो ये मैं मिस कर दूँ, बस इतना ही कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने ओवरऑल डिस्कशन में। ठीक है, हाँ, तो हाँ, ये बस होना था, और बाकी तो ठीक ही है। तो कुल मिला के जब आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे ना, तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे तो आपको बेटा ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसमें इन सारे बॉन्ड्स में कैसा कैरेक्टर रहने वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि कभी यहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, कभी यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ये बात ठीक लग रही है? दूसरी चीज, ऑक्सीजन पे कभी कभी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं एक दो स्ट्रक्चर में, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा आने वाला है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे कभी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 4, है ना, और स्ट्रक्चर 1, 3 में कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे भी कभी कभी कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। तो इसलिए ऐसी चीजों को मैंने पार्शियल पॉजिटिव बना दिया। जिन पे हमेशा ही पॉजिटिव है वो तो कंप्लीट पॉजिटिव, तो जिन पे कभी कभी पॉजिटिव है दैट इज लाइक अ पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में से बिल्कुल ढंग से देखो किस कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आए, किस कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आए। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, इनको मत देखने लग जाना फालतू। ये तो फालतू के स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि इसमें बहुत चीजों का ऑक्टेट कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट है। ठीक है, बाकी आप देखोगे
तो आई थिंक आप समझ जाओगे बहुत इजीली। जो ये सेंटर वाला कार्बन है, आउट ऑफ जो 3 कार्बन है उनमें जो सेंटर वाला कार्बन है ना बेटा, उस पर कभी भी पॉजिटिव नहीं आया है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट कार्बन पे पॉजिटिव है, थर्ड स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक्सट्रीम राइट कार्बन पे पॉजिटिव है। मतलब एक्सट्रीम राइट जब बोल रहा हूँ तो इसको बोल रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली मैं कुल मिला के आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा यहाँ भी कभी ना कभी डेल्टा पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ भी कभी ना कभी डेल्टा पॉजिटिव आ सकता है। तो दिस इज फॉर यू, व्हाट इज इट, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही एग्जिस्ट करती है, बस यही एक हाइब्रिड एग्जिस्ट करती है, बाकी सब तो मोह माया है। ये जो ऊपर 1 2 3 4 लिखी हुई चीजें हैं ना, वो तो इस हाइब्रिड को समझने के तरीके हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल, और जो ऊपर वाली सारी चीजें मैंने बनाई है दे आर ऑल हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स, है ना, एग्जिस्ट नहीं करते हो, बस इसको समझने का एक, आप बोल सकते हो, मीन है, एक मेथड है, ठीक है। तो आई होप मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी हाउ वी हैव टू कंपेयर वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद ईच अदर, है ना। और ओवरऑल उनसे थोड़ा बहुत हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, और उस पार्ट पे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। मेन एम इज टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन बिटवीन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो, होगी, बाय बाय, टेक केयर।